ब्रेकिंग न्यूज अपडेट दिन भर की। प्रॉपर्टी खरीद में अब काले धन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। 2 लाख रुपए से अधिक के कैश लेन देन पर कार्रवाई होगी और आयकर विभाग को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में अभिजीत मुहूर्त में कारोबारी ने हीरे, सोने और चांदी के आभूषण भेंट किए। यह आभूषण सूरत से चार्टर्ड प्लेन के जरिए लाए गए। अमेरिका ने 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि यह कदम देश को खतरनाक लोगों से बचाने के लिए है। 7 और देशों पर आंशिक रोक लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा है कि स्टारलिंक को जल्द ही भारत में लाइसेंस मिलेगा। एलन मस्क की कंपनी 840 रुपये में अनलिमिटेड डेटा देगी। केवल इन स्पेस की मंजूरी बाकी है। एलन मस्क ने अमेरिकी संसद पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद अमेरिका को दिवालिया बना रही है। देश पर 3,200 लाख रुपए करोड़ का कर्ज है और 25% कमाई केवल ब्याज चुकाने में जा रही है। ओला इलेक्ट्रिक से हुंडई और किया ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। 590 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील में 6 महीने में कंपनी का शेयर 50% गिरा। एग्रीकल्चर में पीएचडी करने से एग्री बिजनेस और सरकारी नौकरियों के रास्ते खुलते हैं। साथ ही आईटीआई के डिप्लोमा भी अच्छे रोजगार के विकल्प प्रदान करते हैं। आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई। सीएम सिद्धारमैया ने तुलना कुंभ से की, जबकि भाजपा ने इस्तीफे की मांग की। भीड़ 3 लाख से अधिक थी, लोग एक दूसरे पर चढ़ गए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर क्रॉप साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट जैसी फील्ड्स में सरकारी नौकरियों के बेहतरीन मौके हैं। एग्रीकल्चर में सुनहरा भविष्य बताया जा रहा है। राजस्थान के 22 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। जयपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और तापमान 40 डिग्री से नीचे चला गया। केदारनाथ बद्रीनाथ में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। सिक्किम में 83 टूरिस्ट फंसे हैं और मिजोरम में 11 दिन में 626 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। शिमला में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ी है और पर्यटकों को गर्म कपड़े लाने की सलाह दी गई है। लखनऊ और हरदोई में बादल छाए रहे। हरदोई में दिन में अंधेरा हो गया और 1 घंटे में 10 mm बारिश दर्ज की गई। उज्जैन का एक इको फ्रेंडली घर इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका है। प्रोफेसर के अनोखे कॉन्सेप्ट के चलते इस घर का तापमान बाहर से 2 डिग्री कम रहता है। मुख्यमंत्री शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे और एमपी की पहली वेलनेस समिट में भाग लेंगे। दत्त अखाड़ा घाट पर आर्मी बैंड प्रस्तुति देगा। इंदौर में कोरोना के 7 नए मरीज सामने आए हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री मथुरा, केरल, उड़ीसा, बद्रीनाथ और रायपुर की है। सभी होम आइसोलेट हैं। इंदौर में मौसम सामान्य से 8 डिग्री ठंडा है। सुबह से ही बादल छाए हैं और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। महाकाल की भस्म आरती में गुरुवार को विशेष श्रृंगार किया गया। रजत त्रिपुंड और पुष्प मुकुट के साथ राजसी रूप में दर्शन हुए। देश में कोरोना केसों में 1300% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 48 घंटों में 21 मौतें हुई हैं और 3783 एक्टिव केस हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। एक मरीज तमिलनाडु से ट्रैवल कर लौटा है, जबकि 2 महिलाएं पॉजिटिव पाई गई हैं। कर्नाटक सरकार ने निर्देश दिया है कि सर्दी, खांसी या बुखार होने पर बच्चों को स्कूल न भेजा जाए। देश में कोरोना से अब तक 20 मौतें हुई हैं और 3207 एक्टिव केस हैं। राजस्थान में 15 नए कोरोना केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मरीज जयपुर में हैं। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य संसाधनों की रिपोर्ट मांगी है। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 300 अंकों की तेजी के साथ 81,300 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 100 अंकों की बढ़त दर्ज हुई है। चांदी 1.1 लाख रुपए प्रति किलो के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। सोने का दाम 96,747 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। ईपीएफओ ने यूएन एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी है। नई प्रोसेस को जानना जरूरी है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जल्द ही जारी होगी। प्रधानमंत्री मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2-2,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम कसने के लिए ई-0 और साइबर लिटरेसी अभियान शुरू किया गया है। 10 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी होने पर स्वतः दर्ज होगी।